आज की कहानी है ऊंट और लोमड़ी की। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहाँ पर एक ऊंट और लोमड़ी भी रहते थे। ऊंट और लोमड़ी एक दिन आपस में बात कर रहे थे। ऊंट ने बोला, मुझे तो अब कुछ भी इस जंगल में खाने के लिए अच्छा मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो लोमड़ी ने बोला, मुझे भी अच्छा और कुछ अलग खाना है। मुझे पता चला है कि हमारे जंगल से थोड़ी दूरी पर नदी के उस पार एक बहुत बड़ा तरबूज का खेत है। हम दोनों उस तरबूज के खेत में जाकर पेट भर के तरबूज खा सकते हैं। तो ऊंट बोला कि अरे वाह, अगर तुम्हें पता है तो चलो अपन दोनों चलते हैं, चलकर तरबूज खाकर आते हैं। ऊंट बहुत खुश होते हुए जल्दी जल्दी नदी की तरफ चलने लगता है। दोनों सीधा नदी के पास चले जाते हैं। नदी के पास पहुंचकर लोमड़ी कहती है, मैं नदी को पार कैसे कर सकती हूँ? तुम तो इतने लंबे हो कि तुम नदी को बड़े आराम से पार कर लोगे, पर मैं नदी को कैसे पार करूँ? तो ऊंट बोला, चलो आ जाओ, बैठ जाओ मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। लोमड़ी खुश होकर उछल कर ऊंट की पीठ पर बैठ जाती है। ऊंट लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठाल कर नदी में उतर जाता है। धीरे धीरे चलकर नदी को पार कर लेता है। नदी को पार करने के बाद ऊंट नदी की दूसरी तरफ पहुंच गया। ऊंट ने देखा कि हाँ, नदी के उस पार तो बहुत बड़ा तरबूज का खेत है। ये देखकर ऊंट बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही दोनों नदी की दूसरी तरफ पहुंचे, ऊंट की पीठ से कूदकर नीचे आ गई और जल्दी जल्दी तरबूज खाने लगी। ऊंट ने भी तरबूज खाना शुरू किया। दोनों तरबूज खाने लगे, पर लोमड़ी का पेट भरते ही लोमड़ी खुशी में अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। थोड़ी देर तक आवाज़ें निकालने के बाद गाना गाने लगी। मेरा तो पेट भर गया, अब मैं क्या करूं? मैंने मीठे मीठे तरबूज खा लिए, मेरा पेट भर गया। ये बोलकर चालाक लोमड़ी बार बार गाना गाने लगी। ये देखकर ऊंट को बहुत डर लगने लगा। ऊंट ने बोला कि तुम गाना गाना बंद करो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर किसान आ जाएगा। अगर किसान ने हमें तरबूज खाते हुए देख लिया तो वो हमें बहुत मारेगा, इसीलिए तुम चुप करो। लोमड़ी को बार बार मना करने के बाद भी लोमड़ी गाना गाती रही। उसने ऊंट की कोई बात नहीं सुनी। लोमड़ी की आवाज़ सुनकर किसान डंडा लेकर वहाँ पर आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से गुस्सा करने लगता है कि मेरे खेत में कौन घुस के आ गया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए किसान दौड़ता हुआ ऊंट की तरफ आता है। लोमड़ी ने जब किसान को अपनी तरफ आते हुए देखा तो लोमड़ी भागकर खेत के पास ही झाड़ियों में छुप गई। ऊंट बोला, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ छुपूं? किसान तो मेरी तरफ ही डंडा लेके आ रहा है। इतनी देर में किसान ऊंट के पास आ गया और ऊंट को डंडे से मारने लगा। ऊंट जल्दी जल्दी चलकर भागने लगा। किसान ने ऊंट को बहुत सारे डंडे मारे। डंडे मारते मारते अपने खेत से बाहर निकाल दिया। खेत से बाहर निकलकर ऊंट सीधा नदी के पास चला जाता है। ऊंट को नदी की तरफ जाते देखकर लोमड़ी भी झाड़ियों से निकलकर ऊंट के पीछे पीछे भागने लगती है। दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। नदी के पास पहुंचकर लोमड़ी डरते डरते ऊंट को बोलती है कि ऊंट भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाल कर वापस जंगल ले चलो, नहीं तो मैं ये नदी पार नहीं कर सकूंगी। ऊंट ने बोला, हाँ हाँ, आ जाओ, बैठ जाओ तुम मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। लोमड़ी खुश होकर उछल कर ऊंट की पीठ पर बैठ जाती है। ऊंट लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठाल कर नदी में उतर जाता है। ऊंट ने सोचा, इस लोमड़ी को मुझे सबक सिखाना है और इसे मैं सबक सिखा के रहूँगा। मन में ये सोचने के बाद नदी में धीरे धीरे चलते चलते ऊंट नदी के बीच में पहुँच जाता है।
नदी में बीच में पहुंचने के बाद ऊँट पानी में डुबकियां लगाने लगा। ऊँट बार बार पानी में अंदर चला जाता और फिर पानी के बाहर आ जाता। जैसे ही ऊँट पानी के अंदर जाता, लोमड़ी बहुत डरने लगती और बोलने लगती, ऊँट भाई ये क्या कर रहे हो? पानी में बार बार क्यों बैठ रहे हो? ऐसे तो मैं पानी में डूब जाऊंगी। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। सीधा चल के नदी पार कर लो। ऊँट ने बोला कि नहीं, खाना खाने के बाद मुझे ऐसा ही होता है। पानी देखते ही मैं सीधा पानी में बैठ जाता हूँ। तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं पानी के बीच में आ गया हूँ, तो मैं इसीलिए बार बार पानी में बैठ जाता हूँ। लोमड़ी ने बोला, इस तरह तो मैं पानी में फिसल कर गिर जाऊंगी। ऊँट ने बोला, नहीं कुछ नहीं होगा, तुम बैठी रहो। ऊँट जानबूझ के बार बार पानी में अंदर जाता और बाहर आता। लोमड़ी बहुत ज़्यादा डरती। आखिर 3 से 4 बार डुबकियां लगाने के बाद लोमड़ी पानी में फिसल गई और डूबने लगी। डूबते डूबते लोमड़ी चिल्लाती रही। ऊँट ने बोला, मुझे तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो दिलाना ही था। अब तुम खुद तैरकर किनारे तक आ जाओ। लोमड़ी डर डर कर पानी में हाथ पैर मारने लगी। तब ऊँट ने बोला, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहती तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहता। तुम जैसा दूसरों के साथ करोगी वैसा ही पलटकर तुम्हें वापस मिलेगा। ये बोलते हुए ऊँट नदी पार करके वापस जंगल में आ जाता है और जंगल में अंदर चला जाता है। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला।